नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप करने के एक और नए वीडियो में। तो अगर आप एक एमएसएमई यूनिट है तो अब आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रही है, जिसका बेनिफिट लेके आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड कर पाएंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्स न्यू में इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन एमएसएमई ये मिलेगा। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ ओपन होगा। यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिवीजन है, ये आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप इन कंट्रीज के साथ, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन कंट्रीज के साथ अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर इन कंट्रीज से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, इन कंट्रीज की कोई एस्टेब्लिश कंपनी है उसके साथ आप कोलैबोरेट जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं तो अब आप आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन एक वर्चुअल फिजिकल B2B मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, फोरम्स, सेमिनार्स और एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डेलीगेशन जैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप इस तरीके की इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी यूनिट्स एलिजिबल होंगी? ऐसी एमएसएमई यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हैं इन सेक्टर्स के लिए। तो अगर आप इन सेक्टर्स में डील करते हैं तो आप एलिजिबल एमएसएमई यूनिट्स होंगे और आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की यूनिट्स आती हैं, ऑटो कंपोनेंट, मशीनरी, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, एजुकेशनल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, पैकेजिंग। तो इन सारे सेक्टर्स को ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो अगर आप इनमें से किसी सेक्टर्स में डील करते हैं, कोई गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और इन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है और यहाँ पे मेल आईडी भी दी गई है। तो आपको इस फॉर्मेट को क्लिक करके, इस फॉर्मेट में ये फॉर्मेट है, इसमें आपको डिटेल्स को फिल करके कंपनी का नाम, एड्रेस, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, कंपनी की प्रोफाइल, किस कंट्रीज में आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आपको कंट्रीज के नाम के आगे टिक करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं डील करने के लिए, किस सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हैं, किस सेक्टर में आप डील करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या आप करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइंट वेंचर, कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग या अदर। तो इन एरियाज को आपको क्लिक करके यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल्स को स्पेसिफाई करके आप किस तरीके का सपोर्ट या चाहते हैं, तो वहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको एनी अदर रिमार्क में क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो आपका ये फॉर्म नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के पास चला जाएगा और एनएसआईसी जब इस तरीके की इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगा तो आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप भी उस तरह की इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड कर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में और हम स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कैसे हम अपने बिजनेस के लिए बेनिफिट्स ले सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए।